अगर आपके पास ऐसी शक्ति होती कि आप मरे हुए लोगों से बात कर सकते, तो क्या आप अपनी जान जोखिम में डालकर मासूम लोगों के कातिलों को पकड़ने की कोशिश करते? यही सवाल आपको सोचने पर मजबूर करती है डार्क रेट्रिब्यूशंस। ये जमाइमा जोना की डेब्यू नॉवल है और ऑनेस्टली डेब्यू नॉवल होने के बावजूद भी ये बहुत ब्यूटीफुली लिखी गई है। मुझे इसका प्रोलॉग पढ़ते ही फील हो गया था कि ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। एलेक्स और जेसिका एक परफेक्ट कपल हैं, सक्सेसफुल, वेल्दी और एक दूसरे से बेहद प्यार करने वाले। 2 दिन की कॉन्फ्रेंस के बाद जब वो रात में घर वापस लौट रहे होते हैं, तभी उनकी कार अचानक सुनसान रास्ते में खराब हो जाती है। एलेक्स मदद लेने के लिए गाड़ी से उतरता है, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं आता। जेसिका पहले तो इंतजार करती है, लेकिन तभी अचानक कार विंडो पर नॉक होने की आवाज आती है। वो बाहर देखती है और उसे एक अजीब सा बच्चा दिखाई देता है। जेसिका को लगता है शायद वो बच्चा उसकी हेल्प करने आया है, इसलिए वो उसके पीछे जाने लगती है। लेकिन कुछ देर बाद वही बच्चा जंगल में जाकर अचानक गायब हो जाता है। बारिश, अंधेरा और सुनसान जंगल के बीच जेसिका को एक पुराना स्कूल दिखाई देता है। वो अंदर जाती है और वहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे हॉरिफाइंग पार्ट। वो स्कूल पूरी तरह से हॉन्टेड फील होता है और फिर एलेक्स और जेसिका के साथ जो होता है वो जेन्युइनली डिस्टर्बिंग और ब्रूटल है। इस बुक में ऑथर ने सिर्फ हॉरर नहीं बल्कि इमोशंस भी बहुत खूबसूरती से लिखे हैं। कई कॉन्वर्जेशंस ऐसी थी जिन्होंने मुझे जेन्युइनली इमोशनल फील कराया। ये बुक मिस्ट्री, हॉरर और इमोशनल सस्पेंस का परफेक्ट ब्लेंड है। स्टोरी की लीडिंग डिटेक्टिव है विक्टोरिया ब्रुक्स, जिसके पास गोस्ट को देखने की एबिलिटी होती है। जब ये मर्डर केस उसे मिलता है तो इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे उसके खुद के पास से भी कनेक्ट होने लगती है। इस केस में उसकी मदद करता है जॉनथन स्टील, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। लेकिन जैसे जैसे वो दोनों इस मिस्ट्री के करीब पहुंचते हैं, चीजें और ज्यादा डेंजरस होती जाती है। आखिर वो मिस्टीरियस बच्चा कौन था? एलेक्स और जेसिका को क्यों मारा गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उनका छोटा बच्चा सच में सेफ है? क्योंकि इस केस से जुड़ा जो भी इंसान सच के करीब पहुंचता है, उसके साथ कुछ ना कुछ बेहद भयानक होने लगता है। मुझे इस बुक की स्टोरी, पेसिंग और ओवरऑल राइटिंग स्टाइल काफ़ी पसंद आई, लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया वो था इसका इमोशनल डेप्थ। कई मोमेंट्स ऐसे थे जहां मैं कैरेक्टर से जेन्युइनली कनेक्टेड फील करने लगी, स्पेशली विक्टोरिया और उसके भाई की कॉन्वर्जेशंस। उनकी बातें पढ़कर मैं काफ़ी इमोशनल हो गई थी और विक्टोरिया की डेविड पैरामोर के साथ जो 1-2 कॉन्वर्जेशन होती हैं, उनमें भी इमोशंस बहुत नेचुरली लिखे गए हैं। ये इमोशनल मोमेंट्स सिर्फ कहानी में सैडनेस ऐड नहीं करते, बल्कि इस बुक को और भी खूबसूरत बना देते हैं। मुझे बहुत पसंद आया कि ये बुक सिर्फ मिस्ट्री और हॉरर तक लिमिटेड नहीं रहती। एक तरफ ये आपको क्रीपी, एरी और हॉरिफाइंग एटमॉस्फेयर देती है और दूसरी तरफ कैरेक्टर्स की इमोशंस, पेन और स्ट्रगल्स इतने रियलिस्टिकली दिखाती है कि आप उनसे इमोशनली अटैच हो जाते हो। कई जगह मुझे कैरेक्टर्स के लिए पिटी भी फील हुई और यही चीज़ इस कहानी को ज़्यादा ह्यूमन बनाती है। ये बुक दिखाती है कि जब इंसान किसी हॉरिफाइंग सिचुएशन में फंसता है तो वो मेंटली और इमोशनली किस तरह डील करता है, और ऑनेस्टली यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव लगी। जब मैंने इस बुक को शुरू किया था और सिर्फ प्रोलॉग पढ़ा, तभी मुझे फील हो गया था कि ये स्टोरी बहुत एडिक्टिव होने वाली है। ऑथर ने सीन्स को इतनी सिनेमैटिक वे में लिखा है कि कई बार ऐसा फील होता है जैसे आप कोई वेब सीरीज देख रहे हो। मैं लिटरली हर सीन इमेजिन कर पा रही थी। शुरुआती चैप्टर्स और स्पेशली प्रोलॉग आपको काफ़ी ज़्यादा क्रीपी और हॉरिफाइंग फील देंगे। हालांकि आगे जाकर स्टोरी में हॉरर थोड़ा कम होकर मिस्ट्री ज़्यादा फोकस करने लगती है, लेकिन फिर भी पूरी बुक में सस्पेंस, अनईजीनेस और टेरिफाइंग एटमॉस्फेयर लगातार बना रहता है, और शायद यही वजह है कि ये बुक इतनी इंगेजिंग फील होती है। मैंने ये बुक देहरादून बुक फेयर में खरीदो बेचो स्टॉल से खरीदी थी और ऑनेस्टली मुझे ये बात काफ़ी अच्छी लगी कि वो नए ऑथर्स को सपोर्ट और प्रमोट भी कर रहे हैं। बात करी जाए इसकी ओवरऑल रेटिंग की, तो मैं इस बुक को 5 में से 4 स्टार्स दूंगी। अगर आपको हॉरर के साथ मिस्ट्री, थ्रिलर्स और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस पसंद है, तो डार्क रेट्रिब्यूशंस डेफिनेटली आपके लिए एक इंटरेस्टिंग रीड हो सकती है।